बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत, आफ़ियत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खैरियत, आफ़ियत और सलामती के साथ रखे। आपके ऊपर जिस तरह की मुश्किल है, जिस पर भी कोई मुश्किल वक्त आया हो, वो अभी इसी वक्त 99 मरतबा इस अमल का विर्द करना शुरू कर दे। इसी वक्त बैठे बैठाए हर मुश्किल टल जाएगी। आज आजमा कर देखो, जिंदगी की तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और हर हाजत पूरी हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये आजमाइशें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती हैं हर बंदे पर, लेकिन आजमाइशों में कौन कामयाब होता है और कौन इन आजमाइशों से निकलता है और कैसे निकलता है? तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कुछ तो इन आजमाइशों के अंदर जो है गैर काम की तरफ चल पड़ते हैं और कुफ्र की तरफ चल पड़ते हैं, और कुछ लोग अल्लाह के हुजूर झुक जाते हैं। जो कुफ्र की तरफ चल पड़ते हैं उनके बारे में सरवर कौनैन का फरमान है, कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रा, कि करीब है कि फ़क्र इंसान को कुफ्र तक न ले जाए। और जो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे बन जाते हैं। तो मुश्किलात के हल के लिए और मुसीबतों से दूर होने के लिए और मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए आज एक ख़ास किस्म का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वजीफ़े का तरीका यह है कि वजीफ़े को बताने से पहले कि आखिर के अंदर इजाज़त का अमल बताया जाएगा, वो आपने लाजमी सुनना है और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, और इजाज़त के लिए नीचे आमीन लाजमी कमेंट में कहना है। तो चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। पहली बात यह है कि यह वजीफ़ा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, ज़ोहर के बाद भी कर सकते हैं, दोपहर के बाद भी कर सकते हैं, असर के बाद भी कर सकते हैं, मगरिब की नमाज के बाद भी और इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। और फिर एक बात यह है कि इसको मर्द और औरत दोनों इस वजीफे को कर सकते हैं। मर्द हुआ करे, औरत हुआ इस वजीफे को करे, माँ बहन बेटी करे या बेटा और चचा, कोई भी इस वजीफे को मर्द जो है वो कर सकता है, किसी के लिए भी इस वजीफे को कर सकता है। अब चलते हैं पहले नंबर की तरफ। तो पहला नंबर यह है कि सबसे पहले वजीफा करने से पहले आपको पाक साफ होना जरूरी है। यानी आप पाक साफ होंगे तो इंशाअल्लाह ये वजीफा कारआमद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी नमाज के बाद आप इस वजीफे को करें तो ज्यादा आसानी होगी। अगर नमाज के बाद नहीं करते तो आप बावुज़ू होकर, साफ कपड़े पहनकर इस वजीफे को करें और 7 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ें। क्यों? आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने से शैतान के शर से महफूज हो जाओगे, हासिदीन के हसद से महफूज हो जाएंगे और शरीरों के शर से महफूज हो जाओगे। शैतान आपको इस अमल को नहीं करने देगा। क्यों? ये कुरानी आयत का अमल है और कुरान पाक से इंसान को शैतान दूर करता है। कुरान से जितना इंसान दूर होगा इतनी उसकी जिंदगी में परेशानियां, मुश्किलात, मुसीबतें आ जाएंगी। 7 मरतबा अऊज़ु बिल्लाह तअव्वुज़ पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक वो जिसमें आपका तलफ़्फ़ुज़ सही हो। तो आइए एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक 7 मरतबा आप पढ़ें। अगर आप दुरूद पाक 7 मरतबा सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ सकते तो यही वीडियो का यही दुरूद पाक आप लगा के 7 मरतबा इसको आप सुन सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, इस आयत को आपने लाजमी पढ़ना है।
اور یہ وظیفے کا عمل اب شروع ہو رہا ہے۔ درود پاک 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ آیت 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہ آیت آپ نے 1 مرتبہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو صحیح تلفظ نہیں آتا تو آپ وظیفہ کرتے وقت اس آیت کو یہاں ویڈیو سے 1 مرتبہ سن لیں گے، پھر اس کے بعد 99 مرتبہ اللہ رب العزت کا پیارا نام یا مجیبو۔ اب جس وقت آپ یا مجیبو پڑھیں گے اپنی مشکل کو سامنے لائیں گے، جس وقت آپ یا مجیبو کو پڑھیں گے اسی وقت آپ اپنی تمام مشکلات کو سامنے لائیں گے۔ جس کام کے لیے کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے وہ ذہن میں لانا ہے۔ زندگی کی مشکلات ہیں اور زندگی ناخوشگوار ہو چکی ہے تو زندگی کو سکون، چین اور راحت کے لیے آپ اس چیز کو ذہن میں لائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ کا کوئی مقدمہ عدالت میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو ذہن میں لا کر یا مجیب کو 99 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ یہی آیت آپ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ یہ آیت نہیں آتی تو آپ پھر اسی ویڈیو کے اندر سے اس آیت کو سن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پڑھیے گا، گویا سرور کونین ہمارے سامنے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو اتنے پیار سے اللہ ہم سب کو دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ تو پیار سے جب ہم درود پاک پڑھ لیں گے تو معزز سامعین کرام اس وقت آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب وظیفہ مکمل ہونے کے بعد سجدہ ریز ہو جانا ہے، سجدے میں گڑ گڑانا ہے اور اس طریقے سے مانگنا ہے کہ گویا اللہ سامنے کھڑا ہے اور رونا ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنانی ہے، اگر رونے کی شکل بھی نہ بنا سکیں تو آواز کے اندر گڑ گڑاہٹ تو پیدا کر سکتے ہیں نا۔ ہاں گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو چکا ہے، رونا نہیں آتا تو گڑ گڑاہٹ تو پیدا کر سکتے ہیں۔ سجدے کے بعد جب اٹھیں گے اللہ کے حضور دعا مانگے، جو بھی آپ مانگیں گے اللہ عطا کرے گا، جس کام کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ عطا کرے گا۔ تو اجازت کا آخر میں بتایا تھا، اجازت کے لیے آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا ہے اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں لازمی آمین